इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ में हो ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है, चुनावी चौसर बज चुका है और सभी योद्धा अब पूरी प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है। हालांकि इस बार का चुनाव 3 चरणों में निपटा दिया जाएगा। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग होने, लेकिन सबसे दिलचस्प पहला चरण भी है। वो किस लिए है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन इतना समझिए कि पहले चरण में नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की ताकत समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ जाएगा कि उनकी तैयारी कितनी है, क्योंकि इस चरण में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां जेडीयू और आरजेडी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है और इस लिहाज से ये चरण बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बताते हैं कि अब तक के समीकरण क्या बन रहे हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये चरण लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का रिजल्ट घोषित कर देगा। आपको बताते हैं, एनडीए और महागठबंधन के बीच पहले चरण के मतदान से ही अस्तित्व बचाने की लड़ाई शुरू हो जाएगी। बांका, भागलपुर, पटना, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। 2010 में एनडीए के घटक के तौर पर भाजपा और जदयू साथ लड़े थे। राजद, कांग्रेस और लोजपा का गठबंधन था। 2015 में गठबंधन बदल गया, जदयू राजद में मिल गया। कांग्रेस भी महागठबंधन के नाम से बने मोर्चे से जुड़ी, जबकि लोजपा ने एनडीए का साथ दिया। जदयू से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी एनडीए के अंग बन गए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बना, लेकिन महागठबंधन की बढ़त को ये दल रोक नहीं पाए। परख ये भी होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद में से वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता किनमें अधिक है। अब 2020 में नया समीकरण बन गया है, तो एनडीए के सामने 2010 और महागठबंधन के सामने 2015 के परिणाम को बनाए रखने की चुनौती पैदा हो गई है। 2010 में इन 71 में से जदयू की 39 और भाजपा की 22 सीटों पर जीत हुई थी, यानी राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए सिर्फ 10 सीटें बची थी। एनडीए के लिए ये सवाल है कि क्या वो 61 के आंकड़े को छू पाएगा। 2015 में परिणाम पलट गया था। जदयू 21 सीट गंवाकर 18 पर जीत हासिल कर पाया, जबकि राजद का ग्राफ 5 से बढ़कर 27 पर पहुंच गया। भाजपा 22 से घटकर 13 पर आ गई। कांग्रेस का आंकड़ा भी 1 से 9 पर पहुंच गया। एनडीए के घटक के तौर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को एक सीट पर कामयाबी मिली। निर्दलीय और भाकपा माले को भी एक सीट का लाभ मिला। तो पहले फेज में जो भी सीटें आती हैं वहां पर जेडीयू और राजद के बीच लड़ाई कठोर दिखेगी और इससे ये भी पता चल जाएगा कि किसमें कितनी ताकत है और जो जीत का सेहरा है वो किसके सर पर सजेगा। क्योंकि जिस तरीके से सियासी समीकरण बिठाए जा रहे हैं और पहले फेज में ऐसा बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर या तो जेडीयू का बोलबाला है या फिर आरजेडी का। ऐसे में कठोर चुनौती पहले फेज में देखने को मिलेगा और ये पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।